दिन बदला हालात बदले और बदला समाज, आज़ादी की संगीत ने किया नए वक्त का आगाज। यूं ही नहीं चली हवा उल्टी दिशाओं में, रुख बदला था पवन का वीरों के हौसलों ने। जय हिंद दोस्तों, मैं महिमा सिंह और मेरे साथ मेरी सहयोगी तमन्ना महाजन। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका लाइफ टाइम्स के इस खास शो में। और देखिए महिमा, आज आज़ादी का दिवस है। हर और आप देखेंगे तिरंगे लहरा रहे हैं, लेकिन ये सोचना बेहद ज़रूरी है कि आज़ादी के लिए, जिसको हम सुकून कहते हैं, जो हम सबको बहुत प्रिय है, उसके लिए कितने वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर की है। बिल्कुल। देखिए आज पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हम एक आज़ाद हवा में सुकून से सांसें ले पा रहे हैं। बिल्कुल, इसके पीछे कितने वीर सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दी है। हम आज उसी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसीलिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो हमारे साथ इस जश्न में शामिल होंगे। पहले हमारे साथ हैं शिव कुमार बिलगरामी जी। ये बहुत ही मशहूर शायर हैं और इन्होंने देश दुनिया में शायरी का मंचन किया है। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मेरी अगली मेहमान है डॉक्टर दर्शनी प्रिय, क्योंकि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो वीर सपूतों के साथ साथ वीरांगनाओं को भी याद करना बेहद ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आप जिस तरह से मुखर होकर महिलाओं के मुद्दे पर बोलती हैं, कहीं ना कहीं वो झलक तो आप में भी आती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे अगले गेस्ट हैं आरपी शर्मा सर जी। सर, आपका बहुत बहुत हमारे शो में स्वागत है। आपके वीर सेनानियों पे लिखी कविताएं बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई हैं, प्रसिद्ध हुई हैं और आप कई सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। और अगली मेरी मेहमान है जो कई प्रतिभाओं की धनी है, पायल नेब हांडा। और ये कवित्री हैं, साथ ही साथ ये मंच का संचालन भी करती हैं। और मेरी इनसे जब बातचीत हो रही थी तो ये बता रही थी कि कई सारे इन्होंने एडवर्टीजमेंट्स भी की हैं। तो यानी कि कहा जा सकता है कि काफ़ी विधाओं में ये धनी है और प्रतिभा से धनी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे अगले गेस्ट है कुलदीप बरतरिया सर। वैसे ये पेशे से मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन ये अपनी शायरी से और कविताओं से हर भाव को हल कर जाते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो चलिए बिना देर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज़ादी के दिवस में अगर कविताओं का रस घुल जाए ना महिमा, और महिमा तो खुद भी कविताएं लिखती हैं, कविताएं गाती हैं, तो इनकी कविता भी सुनेंगे। लेकिन मुझे लगता है शुरुआत सिर्फ आपसे कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो कविताएं हैं वो कई बार फिल्माई भी गई हैं और आपकी जानी मानी ऐसे कई सारे गीत हैं जो हम सुनते हैं, टीवी के माध्यम से सुनते हैं। तो मैं चाहूँगी कि शुरुआत आपसे हो और कुछ चंद लाइनें इस आज़ादी के उत्सव पर हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ टाइम का। और आज हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 78वां स्वतंत्रता दिवस। जैसा कि अभी कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपनी जान कुर्बान की है। हम आज़ादी के महत्व को हमारी पीढ़ी समझ सके, इसलिए हम इसे हर साल मनाते हैं। और एक गीत मैंने लिखा है आज़ादी पर, इसे कई बॉलीवुड के सिंगर्स ने भी गाया है। मैं उस गीत से शुरुआत करना चाहूँगा कि कोई भी पंथ हो अपना, कोई भी हो धर्म, सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम। सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम। वतन पर जो हुए कुर्बान उनकी सोचिए, शहीदों ने वतन पर प्राण अपने क्यों दिए। मरे आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान क्यों, भगत सिंह और सावरकर लड़े किसके लिए। बहुत बड़ी मुश्किल से गोरों से हुए आज़ाद हम, सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम। कोई भी पंथ हो अपना, कोई भी हो धर्म, सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम। लगाकर भाल पर मिट्टी वतन को मान दें, ज़रूरत आ पड़े तो देश पर हम जान दें। हमारे धर्म से बढ़कर हमारा देश है, इसे हम धर्म ग्रंथों से
अधिक सम्मान दें, कसम खाएं न होने देंगे इसका मान कम, सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम। कभी भी भूल कर हमसे न ऐसा काम हो कि जिससे देश की छवि विश्व में बदनाम हो। कहीं जाएं मगर दिल में ललक हो एक ही कि कैसे देश का दुनिया में ऊंचा नाम हो। हमारे देश हित में हो हमारा हर कदम, सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम। हमारी एकता का शोर अब चहुं ओर हो, हमारे हाथ में अब एकता की डोर हो। करें हरगिज़ न कोई काम हम ऐसा कभी कि जिससे एकता की डोर ये कमज़ोर हो। हमें इस देश के परचम तिरंगे की कसम, सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम। सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम। कोई भी पंथ हो अपना, कोई भी हो धर्म, सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन। और महिमा, आगाज अगर इतना खूबसूरत होना तो अंजाम तो बेहतरीन होना, बहुत बेहतरीन ही होगा। बिल्कुल सर, आपने जैसे हमारे स्वतंत्रता की बातें कही और आगे भविष्य भी हमें आपने बताया कि किस तरीके का भविष्य होना चाहिए। मैं प्रियदर्शनी मैम के पास आना चाहूँगी। मैम, आपकी कविताएं नारी शक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शित करती हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप आज़ादी के बाद हमारा जो ये देश जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, उसको आप कैसे देखती हैं? अगर आपको कहना हो तो आप किन शब्दों में उस चीज़ को बयां करेंगी? जी बिल्कुल, शुरुआत करूंगी कि शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, कि वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जी हाँ, तो आज लाइफ टाइम्स के तमाम श्रोताओं को जो देश दुनिया से हमें सुन रहे हैं, उनको आज़ादी की इस पूर्व संध्या पर मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं अपनी बात रखना चाहूँगी एक छोटे से मुक्तक के साथ। और आप देखिए कैसे नारी शक्ति के बिना जो है पूरी आज़ादी अधूरी थी, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो या फिर वीरांगना कोई और। तो मैं तमाम उन वीरांगनाओं की भी चर्चा करूँगी। तो नारी शक्ति कैसे अपनी बात को रखती है, एक छोटे से मुक्तक के साथ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना सब नादानी है, सभी धर्म को छोड़ सुनो बस बचा धर्म इंसानी है। अगर घोषणा कर दूं मेरा, अगर घोषणा कर दूं मेरा धर्म कर्म बस भारत है, कतरा कतरा बोल उठेगा बनना बस हिंदुस्तानी है। तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता है कि भारत माँ किस तरह से नारी शक्ति के रूप में अपनी बात रखती हैं और अपने देशवासियों का आह्वान करती हैं, इसे मैं शब्दों में पिरोई हूँ, सुनिएगा जी। सद्वृत्ति के साकार रूपों में सुनो सद्भाव सा, सन्मार्ग तेरे हाथ में तुम चलो एक नाव सा। गर हो गई जो चूक तो दिन रात को सूंगा तुम्हें, मैं राष्ट्र हूँ झंकार सा, एक तान हूँ पर घाव। बहुत शानदार, बहुत भारत माता के शरीर पे, भारत माता के वदन पे तमाम ऐसे जख्म हैं। उन जख्मों को माँ कहती है, माँ अपने लाल को कहती है कि दशरथ नहीं छूटे नहीं, धृतराष्ट्र भी छूटे नहीं, तुम मोह में पड़ना नहीं, मैं देश हूँ गहना नहीं। जो भूमि को धन की तरह देखे सुने वो मर मिटे, आभास जो मुझको किए वो रह गए एक भाव सा। सद्वृत्ति के साकार रूपों में सुनो सद्भाव सा,
सनमार्ग तेरे हाथ में, तुम खे चलो एक नाव सा। भारत माता अपने लालों से कहती हैं कि आप सभी चीज़ों का सौदा करना, लेकिन मेरी मिट्टी का सौदा नहीं करना। राष्ट्रीयता की बात कहती हैं। मैं अगले मुक्तक में अपनी बात रखती हूँ। आयुध बने मेरे लिए, जो आयु बस तेरे लिए, कितने छली मेरे लिए, अग्नि के ही फेरे लिए। अब अपने हिसाबों से मुझे हर रूप में ढाला गया। मैं ही नगर हूँ, हाट हूँ, मैं ही सुनो हूँ गाँव सा। सद्वृत्ति के साकार रूपों में सुनो सद्भाव सा। सनमार्ग तेरे हाथ में, तुम खे चलो एक नाव सा। अगली मुक्तक में भारत माता कहती हैं कि कुरुक्षेत्र की बात कहती हैं वो। ध्यान दीजिएगा, कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई लड़ी गई और किस तरह से उस पे जय और पराजय का इतिहास लिखा गया। तो भारत माता कहती हैं, इसे मुक्तक के तौर पे पेश करती हूँ। मैं कहूँ तो है बहुत, मैं कहूँ तो है बहुत कुछ, पर सुनो बस सार सा। देखो लो कुरुक्षेत्र तुम, गीता को एक आधार सा। कि अब न आए वो परिस्थिति, हो मनुजता नष्ट सब। तुम देख लो एक धूप सा, तुम देख लो एक छाव सा। और एक अंतिम पैरा है जो नारी शक्ति को और नारी वंदन अधिनियम को, और जो अभी नारी को जो शक्ति मिली है वो सशक्त नारी के लिए वो समर्पित अंतिम मुक्तक बोलूँगी। साहित्य ने इतिहास में लिखा कि कितना ताप है, उस चंद्रमा के भी सतह तक हो गया पदचाप है। हमने अभी चंद्रयान की सफलता है उस पर हमने लिखी है। महिला के खातिर मैं सुना कल बिल भी पारित हो गया। झूमता ऐसे कि मन थिर के कथक एक पाँव सा, थिर के कथक एक पाँव सा। तो भारत माता अपने शब्दों में यही कहती है कि नारी शक्ति के बिना और नारी ताकत के बिना भारत माता की जो लालिमा है, भारत माता का जो मस्तक है, वो भाल कभी ऊंचा नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी पंक्तियां समाप्त करती हूँ। बेहतरीन। और ये जज्बात, ये गहराई, मतलब ये समझने के लिए मुझे लगता है कि उस देश का होना बेहद ज़रूरी है और भारत माता का होना बेहद ज़रूरी है। और हम बेहद खुश नसीब हैं, हम इस देश में पैदा हुए, जैसे आपने अपनी पंक्तियों में भी ये चीज़ कही। और मुझे लगता है कि मैं भी जब भी जन्म लूँ इसी देश में रहूँ। और आगे बढ़ते हैं। आरपी शर्मा जी, अब इनके बारे में महिमा मैं क्या कहूँ, मतलब व्यंग्य इनके दिमाग से ऐसे निकलते हैं तीर की तरह। और मुझे तो डर है मैं ज़्यादा ना ही बोलूँ तो अच्छा है, कहीं हम दोनों पे व्यंग्य ना आ जाए। तो आपकी तरफ ओवर टू यू, आप जिस पर व्यंग्य आज करना चाहें खुलकर कीजिए। देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले देश है और हम सभी लोगों को देश हित में काम करना चाहिए। अगर हम देश हित में काम करेंगे तो पूरी दुनिया हमारी वाह वाह करेगी। तो इसके लिए एक छोटा सा, जब मथुरा में बंसी काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। जब मथुरा में बंसी काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। अयोध्या में श्री राम विराजे हैं मंदिर में, अब माँ भारती अपनी पूरी पावन कहलाएगी। जो देश के साथ गद्दारी करोगे तो शक्ति हनुमान की गर्जना सुनाएगी। अरे दे दो इसका साथ, बना दो श्रेष्ठ राष्ट्र, फिर वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। और आज देखिए, जो आज भारत जो आज दिख रहा है, घर घर पे तिरंगा है, तो भारत क्या दिखता है आज? अगर हम भारत को देखें तो आज घर घर पर आज लहराता है तिरंगा अपना प्यारा।
वो भारत देश हमारा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। मोदी जी जहाँ राज चलाते, संत पहने माला, संत पहने माला। जन जन के यहाँ खाते हैं अब घर घर पड़ रही बाला, घर घर पड़ रही बाला। जहाँ गली गली अब गूंज रहा है जय श्री राम का नारा, वो भारत देश हमारा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। और देखिए कि आज ही के दिन दो देश आजाद हुए थे, एक था हिंदुस्तान और एक है पाकिस्तान। लेकिन दोनों की स्थिति आज पूरी दुनिया के समक्ष है। आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? वो यहाँ है, वो हम यहाँ है। है, वहाँ है। लेकिन दुख तब होता है जब यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग वहाँ की वाह करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो ज्ञानी है, उनको शायद पता नहीं कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो एक प्रतिगीत मैं आपको सुनाता हूँ, ये उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है, जो देशभक्त हैं उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी देशभक्ति पाकिस्तान के लिए शायद होगी। बिल्कुल। क्योंकि उनको वहाँ की स्थिति पता नहीं है क्या है। तो वहाँ की स्थिति क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आओ बेटा तुम्हें बताएं, अरे आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की। आटा मिलता 200 में, अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम। देखिए हमारी तरक्की इसलिए हुई क्योंकि हमने अपने ऊपर ध्यान दिया, और उनकी तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने हमारे ऊपर नफरत के बम फेंके, बारूद के बम फेंके। तो अब आपको कहना है और फेंको बम, जब मैं ऐसे इशारा करूँ तो ठीक है? ठीक है। आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की। आटा मिलता 200 में, अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। वो था मुल्क जिन्ना काजा, गधों की लगती बोलियां। आपको याद होगा गधे भी कहते वहां पे। मैंने तो कहा हमारे वाले भी ले जाओ एक दो। तो वो था मुल्क जिन्ना काजा, गधों की लगती बोलियां। जिसने उसको कर दिया वो उसका ही तो हो लिया। जहां आतंकी कैंप चलते थे वहां चली थी गोलियां। मोदी जी अब रहम करो ये बोल रही थी टोलियां। अरे चीख रहा है कड़कड़ उसका मांगे भीख प्राण की। आटा मिलता 200 में, अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। वो है मुल्क सेना का, वो मुल्क सेना का है, सेना चलाती है इसको। वो है मुल्क सेना का जहाँ का पीएम मौला था। वो है मुल्क सेना का जहाँ का पीएम मौला था। परमाणु को लेकर भी तो बड़े बोल ही बोला था। आटा पेट्रोल लेने को वो दुनिया भर में दौड़ा था। कोई तो भाई भीख दे दो दुनिया से ये बोला था। अरे चीन भी अब नहीं सुनता है अर्जी उस बेईमान की। आटा मिलता 200 में, अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। अब देखिए अपनी भारत माता, ये है अपनी भारत माता नाच जैसे तलवारों पे। अब याद करो बापा राणा की तलवार, पृथ्वीराज चौहान जी की तलवार। यह है अपनी भारत माता नाच जैसे तलवारों पे। जिसने हरदम किया भरोसा उन जैसे गद्दारों पे। ये सुभाष का वतन खड़ा है अपने वीर फौलादों पे। परचम जिसका लहरा रहा है दुनिया के आकाशों पे। अरे अब खाती है दुनिया सारी कसम अपनी शान की। आटा मिलता 200 में, अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। इतनी ऊर्जा, मुझे लगता है कि कार्यक्रम को आपने एक अलग ही पेस दे दिया। और अब बिना देर के किसको महिमा मंच पर? अभी सर ने बात की पृथ्वीराज चौहान की, तो उनसे चंद्र बरदाई की 2 लाइनें याद आई कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूक चौहान। तो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं भारत माँ की गोद से पैदा हुई हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया है। और जैसे हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जवानों का एक बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना शायद हम आज इस तरह से यहाँ पे बैठ के ना कविता का मंचन कर पाते, ना ही आज़ाद हवा में सांस ले पाते। तो जब हम जवानों की बात करते हैं मैम, मैं पायल मैम के पास आना चाहूँगी। तो आज हम यहाँ पे आज़ादी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ कहते हैं कि सीमा पे बैठ के हमारे लिए अपनी जान की आहुति दे रहे हैं, अपनी जान का बलिदान दे रहे हैं, परिवार से दूर, हर एक चीज़ से दूर। कितना बलिदान है वो, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस पे क्या कहेंगी? जी शुक्रिया।
सबसे पहले तो मैं आज जो मैंने लिखा है वो जवानों के ऊपर ही लिखा है। यहाँ पे इतने धुआंधार बैठे हैं, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ आप लोगों के सामने, फिर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है, क्योंकि हम तो अपने घरों में बैठ के टीवी देखते हैं, दिवाली मनाते हैं, हर त्योहार मनाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जवान हैं वो हमारी रक्षा करते हैं और उनके घर वाले क्या महसूस करते हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है। शान तिरंगा के अवसर पर, शान तिरंगा के अवसर पर आज जो हम आए हैं, इस अवसर के पीछे उन जवानों की बहनें, पत्नियां और माएँ हैं, जिन्होंने हौसला करके भेजा उनको सरहद पर, जिन्होंने हौसला करके भेजा उनको सरहद पर, खरे उतरे हैं वो वीर सिपाही हर चुनौती पर। वाह, बेहतरीन। तो मैं थोड़ा सा सिनेरियो पेश करना चाहूँगी कि जब इस जो कविता का जो टाइटल है वो है वीर। जन्म हुआ जब उस वीर का, जन्म हुआ जब उस वीर का, तब खूब खुशियाँ मनाई गई, बांटी गई मिठाइयाँ और आतिशबाजियाँ भी चलाई गई। बड़ा हुआ तो पूछा बाप ने, बेटा आगे क्या करना चाहते हो, संभालोगे मेरे साथ कामकाज या अभी और पढ़ना चाहते हो। सीना तान के बोला बेटा, दिल में जो अरमान है बाबा बस वो पूरा करना है, देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है। आंखों में खुशी के आंसू आ गए बाबा के और थोड़ी घबराहट भी होने लगी, क्योंकि जब बेटा ऐसी बात करे तो घबराहट माँ बाप को होती है। माँ को जब ये पता चला तो वो सुबक सुबक कर रोने लगी, पर हिम्मत करके उस देवी ने खुद को फिर तैयार किया, सारी ममता सारा प्यार अपने लाल पर वार दिया। जहाँ पर चाहत थी उस वीर की वहाँ राह भी उसको मिल गई, हुआ प्रशिक्षण पूरा और जवान की उपाधि भी मिल गई। वाह। यूं ही गुजरा कुछ वक्त और एक ब्याता भी घर पर आ गई, यूं ही गुजरा कुछ वक्त और एक ब्याता भी घर पर आ गई। छुट्टियों के दिन की धूप पर एक काली बदली भी छा गई। फोन आया कि जल्दी आओ छुट्टी सबकी रद्द हुई, फोन आया कि जल्दी आओ छुट्टी सबकी रद्द हुई। 7 दिन की ब्याही उस लड़की की आंखें फिर थोड़ी नम हुई। सास ने गले से लगाकर धीरज उसे बंधाया था, सास ने गले से लगाकर धीरज उसे बंधाया था। बातें तो उस वीर के मन में थी, बातें तो उस वीर के मन में भी थी, पर बोल कुछ ना पाया था। माँ बाप के पैर छूकर चल पड़ा वो जवान देखो, माँ बाप के पैर छूकर चल पड़ा वो जवान देखो। हंसता खेलता वो घर होने चला है वीरान देखो। उधर सरहद पर लड़ते लड़ते वो वीर जवान शहीद हुआ, उधर सरहद पर लड़ते लड़ते वो वीर जवान शहीद हुआ। कुछ तो हुआ है, घर में बैठी माँ को कुछ प्रतीत हुआ। पता करो वीर का, पता करो वीर का, मेरा मन घबरा रहा है, पता नहीं क्यों आज मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। घंटी बजी दरवाजे की, खोला तो मंजर और था, घंटी बजी दरवाजे की, खोला तो मंजर और था। जो गया था वो बेटा था और जो आया था वो और था। तिरंगे में लिपटे वीर को देख माँ की सुध-बुध खो गई, तिरंगे में देख बेटे को माँ की सुध-बुध खो गई। चांद सा चेहरा देख उस जवान का हर एक आंख रो गई। नई ब्याही के चक्षु भी बस एक टक देखते रह गए, नई ब्याही, सोचिएगा, नई ब्याही ब्याहता की चक्षु भी बस एक टक देखते रह गए। कई सपने जो साथ में देखे थे वो तो धरे के धरे रह गए। बाप ने कहा बेटा जिन कंधों पर तुझे झुलाया था, बाप ने कहा बेटा जिन कंधों पर तुझे झुलाया था इन्हीं कंधों पर तुझे फिर से बिठाऊंगा, इन्हीं कंधों पर तुझे फिर से बिठाऊंगा। गर्व है मुझे मेरे वीर तुझ पे, अब एक आंसू भी नहीं बहाऊंगा। बहुत अच्छे। हौसला करके माँ ने फिर उसका माथा चूम लिया, हौसला करके माँ ने फिर उसका माथा चूम लिया। एक वीर जवान की माँ हूँ मैं, मुझे इसका मान है। देखो एक जवान देखो खुद की जान पर खेल गया, हमारी सुरक्षा की खातिर वो कितनी गोलियां झेल गया। हमें भी अपने जवानों का खूब मान बढ़ाना चाहिए, जहाँ भी दिखे कोई भी जवान झुक के शीश निभाना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बिल्कुल। और ये पंक्तियां आप सुना रहे थे, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आप सभी के आगे एक दृश्य घूम रहा होगा कि क्या हो रहा है और क्या होता होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठ के हम बात करना हमारे लिए फिर भी थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन उन परिवारों का क्या हाल होता होगा जिन पर ये गुजरती है चीजें। दीपक बुझ जाता है उनके घर का, चिराग बुझ जाता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एक मात्र कमाने वाला सपूत होता है और
और वो दिया बुझ जाता है। बिल्कुल, दिया बुझ जाता है। एक माँ का बेटा चला जाता है, पत्नी का पति चला जाता है, बच्चे का बाप चला जाता है, और इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी भी है, और वही समझ सकता है जो इस सब से गुजरता है। बहुत ही खूबसूरत कविता थी। और मैं बिना देर किए अब इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी कुलदीप बरतिया से। ये वैसे मैं इनका बता दूँ इंट्रोडक्शन कि जो सब्जेक्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये उनके प्रोफेसर हैं, यानी कि गणित के। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गणित का गुणा भाग करके कविताओं में कैसे चले गए? गणित मेरा एक जीवन यापन का माध्यम है, और यदि मैं कविता की बात करूं तो एक भाव है जो मुझे बचपन से मिला। वाह। और भाव हमारे अंदर से कभी नहीं निकल सकता, तो उस भाव को लेकर ही मैं आज आपके बीच यहाँ आया हूँ। आपने मुझे बुलाया। अभी बात चली थी एक पड़ोसी देश की, तो मैं पाकिस्तान मैं ऐसा कोई इतने शुभ पर्व पर नाम नहीं लेना चाहता अपनी जबान से। ये तो मैं चंद लाइनों में अपनी कविता के माध्यम से एक 4 लाइन बोलना चाहूँगा कि लहजे लहजे में भी फ़र्क होता है, कि लहजे लहजे में भी फ़र्क होता है, उपलब्धियों का भी तर्क होता है, कि लहजे लहजे में भी फ़र्क होता है, उपलब्धियों का भी तर्क होता है, और उसकी और हमारी औकात में फ़र्क है इतना, कि उसकी और हमारी औकात में फ़र्क इतना है, उसके झंडे पर चांद होता है और हमारा झंडा चांद हमारा झंडा चांद पर होता है। और अभी बात चल रही थी कि एक बात थी कि लोहे ने किसी से पूछा कि जब तेरे पे हथौड़ी पड़ती है तो चिंगारी क्यों आती है, तो लोहे ने बड़ा रुबासन होकर उत्तर दिया कि क्या बताऊं, जब अपना अपने को मारता है तो कहीं ना कहीं सुलगना और चिंगारी तो लाजमी है। तब मैं कहूँगा कि ना शोक से ना संतापों से, ना शोक से ना संतापों से, ना दुश्मन के हथियारों से हिंदुस्तान मात खा गया चंद आस्तीन के सांपों से, चंद आस्तीन के सांपों से। सटीक रहा। और अभी बात चली हमारे वीरों की, उन वीरों के लिए 2 पंक्तियां मैं बोलना चाहूँगा कि संघर्ष की वो रातें भी थीं, संघर्ष की वो रातें भी थीं, दर्द की वो घड़ियां भी थीं, पर हिम्मत ना हारी उन्होंने जब कड़ी चुनौतियों की जड़ियां भी थीं, जब कड़ी चुनौतियों की जड़ियां भी थीं। और आज अब बात चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, और बच्चे बच्चे में ये भावना है जो हम देख रहे हैं। तब मैं कहना चाहूँगा कि आज जब तिरंगा लहराता है सारी धरा पर शान से, आज जब तिरंगा लहराता है सारी धरा पर शान से, दिल गर्व से भर जाता है उन वीरों की पहचान से, दिल गर्व से भर जाता है उन वीरों की पहचान से। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि आओ हम सब मिलकर वंदन करें। मैं आज इस चैनल को देख रहे सारे देशवासियों से कहना चाहूँगा, आओ हम सब मिलकर वंदन करें और इस आज़ादी का जश्न मनाएं, उन सूरवीरों की याद में स्वतंत्रता का गीत गाएं, उन सूरवीरों की याद में स्वतंत्रता का गीत गाएं, और वतन की मिट्टी को सजदा करें, वतन की मिट्टी को सजदा करें। यही हमारी पहचान हो, भारत को और महान बनाएं, यही सच्चा सम्मान हो, यही सच्चा सम्मान हो। और हम लोग आज़ाद हो गए, कल हम अपना आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, पर कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम सभी देशवासी एकजुट हो जाएं और वो आज़ादी भी पाएं। प्रधानमंत्री मोदी हमारी सरकार के जो इनिशिएटिव हैं उन सब में हम शामिल हो जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारा देश एक और बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर, एक और बड़ा राष्ट्र बनकर सामने आएगा। तब मैं कहूँगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है, सबको मिलकर अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वचन भी निभाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का दृश्य विश्व को दिखाना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है, और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को भी निभाना है, एक धरती एक परिवार जैसा भाव भी दिखाना है। आयुष्मान भारत से राष्ट्र को रोग मुक्त कराना है, प्रगतिशील भारतवर्ष का गौरव विश्व को दिखाना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है, मेक इन इंडिया से आर्थिक विकास को बढ़ाना है, मेक इन इंडिया से आर्थिक विकास को बढ़ाना है, और स्किल इंडिया से अपना भविष्य सुरक्षित बनाना है।
डिजिटल इंडिया से भारत को, डिजिटल इंडिया है, आज हम देश भर को सुना रहे हैं अपनी बात। डिजिटल इंडिया से भारत को और सशक्त बनाना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना से समृद्ध भारत बनाना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग तो कवि और कवित्रियाँ हमारे साथ हैं ही, आपके लेखन की तो बात ही क्या है, लेकिन मेरे साथ भी एक कवित्री बैठी है, महिमा। और महिमा की मैं आपको बता दूं, अब क्योंकि मैं एंकर हूं तो मैं ही आपके बारे में बताऊंगी। तो महिमा एंकरिंग भी करती हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छी कविताएं लिखती भी हैं, और सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ओपन माइक भी करती हैं। ओपन माइक जो आजकल जेनजी में काफी ज्यादा प्रचलित है। तो महिमा, चंद पंक्तियां तुम्हारी तरफ से हो जाए। सर लोगों ने मुझे और मैम लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, और अभी तो सर ने विकसित भारत का पूरा ड्राफ्ट दे दिया है, तो हमें उस पर चलना चाहिए। तो आप लोगों से प्रेरित होकर 2 लाइनें मैंने भी अब लिख दी कि आज़ादी ने यूं ही नहीं आसमां फैलाया है, आज़ादी ने यूं ही नहीं आसमां फैलाया है, बसंत के पहले पतझड़ का भी मौसम आया है। वीरों के कदम चले थे ककरीले पथ पर, वीरों के कदम चले थे ककरीले पथ पर, बनकर फूल गिरे वो आज आज़ाद माँ के आंचल पर। रात के अंधेरे भी जब गुलामी की आग से जलने लगे, रात के अंधेरे भी जब गुलामी की आग से जलने लगे, बंजर खेतों में भी मुक्ति गीत के पौधे उगने लगे, मुक्ति गीत के पौधे उगने लगे। बस आप लोगों से प्रेरित होकर मैंने सोचा 2 लाइनें। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज़ादी की, जश्न की, सर आपके कविताओं में क्योंकि वो रस होता है जो आज़ादी को कहते हैं ना अमृतोत्सव, उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो आज के दिन में सबको प्रेरित कर सके, इंस्पायर करें हम। देखिए, हमें आज़ादी मिल तो गई, लेकिन हमें अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल। हमारे सैनिक जो सीमाओं पर लगे हैं और निरंतर उन्हें एक विषम परिस्थिति से सामना करना पड़ता है, और जब सैनिक कोई देखता है कि हमारे सामने से गोली आ रही है, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तब वो क्या सोचता है, जबकि उसकी एक प्रेयसी भी है जिससे उसके मिलने की भी बड़ी अंदर से चाह है, तो वो क्या उसके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व को एक गीत के माध्यम से व्यक्त किया है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि जब हम तन में नहीं रहेंगे तब हम अगणित बार मिलेंगे, जब हम तन में नहीं रहेंगे तब हम अगणित बार मिलेंगे, जीवन के इस पार नहीं तो जीवन के उस पार मिलेंगे, जब हम तन में नहीं रहेंगे। और क्या उसके मन में द्वंद्व चल रहा है कि जहाँ चिताएं जलें न जल्दी उस मरघट पर मिलने आना, जहाँ चिताएं जलें न जल्दी उस मरघट पर मिलने आना, वहीं कहीं पर मेरा तन भी जलता होगा पता लगाना, उस मरघट के सूने पथ पर सजे सजाए द्वार मिलेंगे, जीवन के इस पार नहीं तो जीवन के उस पार मिलेंगे, जब हम तन में नहीं रहेंगे तब हम अगणित बार मिलेंगे। वही ग्रंथ हैं ज्ञान ग्रंथ जो भ्रांत पथिक को राह बताएं, वही क्रियाएं योग क्रियाएं प्रियतम से जो मिलन कराएं, भटक न जाना चलते चलते,
भटक न जाना चलते चलते तुम्हें कई संसार मिलेंगे। जीवन के इस पार नहीं तो जीवन के उस पार मिलेंगे। मधुर मिलन के संकल्पों से भरे हुए हैं भाव हमारे। मधुर मिलन के संकल्पों से भरे हुए हैं भाव हमारे। तुम आ जाना उसी जगह पर चमक रहे हैं जहाँ सितारे। इन्हीं सितारों की झिलमिल में हम तुमको साकार मिलेंगे। जीवन के इस पार नहीं तो जीवन के उस पार मिलेंगे। जब हम तन में नहीं रहेंगे तब हम अगणित बार मिलेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सर, खूबसूरत सर। और महिमा इन गहराइयों को समझना मुझे लगता है कि एक अगर जवान की बात करें तो शहीद होने के बाद भी वो सरहद पे ही रहता होगा, बाकी के जवानों को कहता होगा कि भाई तुम देश की सुरक्षा में रहो, तुम्हें मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी मतलब सुरक्षा में आप लगे रहो। मुझे लगता है जवान शहीद होने के बाद भी सरहद पे ही रहता होगा, क्योंकि वो जज्बा जो है वो अंदर है, बिल्कुल, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। और मुझे लगता है वो खत्म नहीं हो सकता। और महिमा ने बहुत सही बात कही, क्योंकि ऐसी कई कहानियां भी हमने सुनी है कि जो शहीद होते हैं वो सरहद पे रहते हैं और वो चेताते हैं अपने साथी को कि शहीद होता है, मरता नहीं। और बेहद इस चीज को तो मरना तो कहना बहुत ही तुच्छ हो जाएगा। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत बात कही महिमा ने। और महिमा, मुझे लग रहा है कि बहती गंगा में हाथ धो रही है, कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं? नहीं, अभी अपनी तो पंक्तियां याद नहीं आ रही, बट मैथिली शरण गुप्त की दो लाइनें हैं कि जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वाह, वेरी गुड। और मैं भी, मुझे लगता है कि एक दो सेशन आपके साथ करूंगी तो शायद प्रेरणा मिलेगी। मुझे प्रेरित करने के लिए कुछ आपके पास है तो आप गा दीजिए। जरूर जरूर। जैसा कि हमारे साथी कवि भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक कृत संकल्प है, संकल्प से सिद्धि की ओर, तो हम उस सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस आज़ादी के गुलिस्तां में सारे देशवासी आज आज़ादी मना रहे हैं। इसमें हमने कई रातें खोई हैं और सिर्फ रात ही नहीं, चैन भी खोया है। तो आज़ादी का जो ये मूल्य है, ये बताती है कि हम कृत संकल्प रहें अपने मूल्यों को लेकर, संस्कारों को लेकर। तो देखिए मैं उसे कैसे मुक्तक में समेटती हूँ और फिर मैं अपनी छोटी सी कविता पे आती हूँ कि गरीबी दो भले बेशक, गरीबी दो भले बेशक, मगर ईमान मत छीनो। पकड़ लो ये पुराण अपना, मगर भगवान मत छीनो। आशिकी है मेरी माटी से, आशिकी है मेरी माटी से, तो चुंबन का हक दे दो। आशिकी है, अगर आशिकी है मेरी माटी से तो चुंबन का हक दे दो। दफन कर दो मुझे पर मेरा हिंदुस्तान मत छीनो। तो एक और मुक्तक के साथ फिर आगाज करूंगी कि सियासत की लड़ाई ये मुझको समझ नहीं आती। सियासत की लड़ाई ये मुझको समझ नहीं आती। धर्म व जाति की बातें जुबां है बोल न पाती। कि कर्ज अपना जमी पे ये चीख कर हर रोज मांगी है। अता ये कर्ज करने का मेरा अरमान मत छीनो। और एक अंतिम मुक्तक के साथ कि दिल्ली का रहे दिल, दिल्ली का ध्यान देंगे कि दिल्ली का रहे दिल या जिगर गुजरात का ले लो। दिल्ली का रहे दिल या जिगर गुजरात का ले लो। सहिष्णुता तुम रखो पंजाब का या चेन्नई ले लो। वहाँ कश्मीर भी चिल्ला रहा तुमको बुलाने को। वहाँ कश्मीर भी चिल्ला रहा तुमको बुलाने को। उसे पहुँचने वाले हामी का पैगाम मत छीनो। तो इस आगाज के साथ की एक और छोटी सी पंक्ति मैं रखूंगी देशवासियों के समक्ष, क्योंकि ये जश्न का माहौल है, उल्लास का माहौल है, उत्साह का माहौल है और इस उत्साह में गुनगुनाने का भी माहौल है। तो अपनी बात रखूंगी कि किस तरह से हमने लद्दाख से कश्मीर तक की सीमाओं को आपस में जोड़ा और विविधताओं वाले इस सांस्कृतिक देश में अपनी एकता बनाए रखी है। तो इसे मैं तरन्नुम में पेश करती हूँ। भारत के जिस टुकड़े को लहू से हमने सींचा था,
विंध्य हिमाचल की शिखाओं से कतरा कतरा जोड़ा था। आज वही फिर अपने दम पर, आज वही फिर अपने दम पर गौरव से है झूम रहा। जर्रा जर्रा जिसकी शान में गीत प्रेम के बोल रहा। आगे है गलवान की गूंज हो या फिर, गलवान की हमने देखी घाटी में किस तरह से संघर्ष हुआ। गलवान की गूंज हो या फिर हो मैदान उड़ी का, सियाचिन की जंग हो या जंगे मैदान तवंग का। भारत माँ के लालों ने, भारत माँ के लालों ने परचम अपना लहराया है। गोप सीने में खंजर उनकी जय जयकार मनाया है। धुंधली नहीं पड़ी अब भी, धुंधली नहीं पड़ी अब भी विभीषिका की व्याकुलता। भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ उसकी विभीषिका को हम आज तक नहीं भूल पाए हैं, जख्मों को। धुंधली नहीं पड़ी अब भी विभीषिका की व्याकुलता। अंजलि भर भर खूं पीते थे जमी पे बैठे आक्रांता। लाल चौक की गलियों में, कश्मीर का लाल चौक हम भूल नहीं पाए अब तक। लाल चौक की गलियों में है अब भी वो चीखें आबाद। काट बांध सिर लेते थे दुश्मन वो सारे नापाक। खून खौलता था तब भी, खून खौलता था तब भी होती थी जब मर्यादा भंग। कश्मीर की बेटी को सहना पड़ता था कटुदंश। और आगे है ऐतिहासिक लड़ाई। सन 57 की गौरव गाथा, सन 57 की गौरव गाथा याद भला है किसे नहीं। लाल किले और मेरठ की वो रात अभी तक भूली नहीं। रानी और मंगल का वो, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, हम वो भूल नहीं पा रहे हैं इतिहास। रानी और मंगल का वो आगाज कहाँ हम भूल सके। कील ठोक ताबूत में हम जंगे ऐलान में कूद पड़े। खून गिरा जहाँ था शहीदों का, खून गिरा जहाँ था शहीदों का वो माटी अब तो सोना है। धरती के कण कण का देखो सुंदर बना बिछौना है। शावक खेलते थे गोदों में। भारत का इतिहास बहुत ही दर्प और अभिमान करने का इतिहास है कि शावक खेलते थे गोदों में। भरत के गोद में शावक खेलते थे। शेर से खेलने वाला ये भारत देश है। शावक खेलते थे गोदों में वो दिन वापस आया है। वीरों की इस धरती को अभिनंदन ने सजाया है। कैप्टन अभिनंदन ने जिस तरह वीरता का परिचय दिया। राष्ट्र प्रेम की नई चेतना, राष्ट्र प्रेम की नई चेतना हर भारतवंशी पे तारी है। प्रतिबद्धता की आभा से दुनिया हम पे वारी है। लद्दाख से अरुणाचल तक, लद्दाख से अरुणाचल तक हर शय पे अब हम भारी हैं। संघर्षों से मिली जीत की कीमत हमने पहचानी है। और एक और है अंतिम मुक्तक कि चंद्रयान की चहलकदमी ने, हमने चंद्रयान देखा है और उसकी सफलता को भी पूरे विश्व को चौंकाया है उसकी सफलता से, कि चंद्रयान की चहलकदमी ने दुनिया को थर्राया है। देख देख भारत की महिमा सबने हाथ बढ़ाया है। अंबर से अवनी तक देखो, अंबर से अवनी तक देखो भारत का जय घोष हुआ। आज़ादी के मत वालों को मन में अब संतोष हुआ। और नारियों को समर्पित कुछ पंक्तियां हैं कि हर नर भारत का जागृत हो। केवल नारी ही नहीं, नर और नारी दो पहिए हैं जो इस भारत को जागृत रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं।
हर नर भारत का जागृत हो, हर नारी में निज भान रहे, भारत की महिमा से ऊपर और न कोई बात रहे। अभूतपूर्व ये अवसर है, अभूतपूर्व ये अवसर है, रज रज में ये अभिमान बहे, भारत माँ के चरणों में शीश सदा ये झुकी रहे, शीश सदा ये झुकी रहे। आओ मिलकर राष्ट्र प्रेम का, आओ मिलकर राष्ट्र प्रेम का जन जन में हम गान करें, शांति और समृद्धि का पैगाम वतन ये बात कहें, पैगाम वतन ये बात कहें। तो इस गुलिस्ता में खिले हुए सारे फूलों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आज़ादी के पर्व को यूं ही आप जलाते रहें मशाल की तरह, और अपने संकल्प से इसे आगे बढ़ाते रहें हिंदुस्तान के नक्शे कदम पे। बिल्कुल, और कविताओं की खूबसूरती भी यही होती है कि कम शब्दों में पूरा आपने हिंदुस्तान बयां कर दिया, विविधता में एकता आपने बयां कर दी, और किस तरह से हमने ये पूरा इतिहास देख लिया आपकी पंक्तियों के जरिए, काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि कवि की यही खासियत होती है, और शायद यही कवि यही खासियत रही होगी कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी अपनी लेखनी से, अपनी रचनाओं से भारत के हर एक इंसान के अंदर ये जुनून पैदा किया कि वो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े, ये आंदोलनों में हिस्सा ले। ये यही एक कवि और एक लेखक की यही खूबसूरती है कि उन्होंने कम शब्दों में एक जुनून पैदा किया लोगों के अंदर। स्वाधीनता का आंदोलन ही तो राष्ट्र कवियों ने जगाया। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे की शुरुआत मैथिली शरण गुप्त हैं हमारे, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनारी शक्ति की बात भूल पाए उनकी कविता को। और शायद इसीलिए कहा जाता है पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, मतलब तलवार से लेखनी की ताकत ज्यादा है। और मुझे लगता है ये तो हर जनरेशन में ये चीज सिद्ध होती रही है और आगे भी होती रहेगी। फिलहाल आपकी तलवारें सर कितनी धार के साथ अब तेज हो गई हैं, व्यंग्य तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो बस शुरू हो जाए। देखिए, हम लोग आज़ाद हैं, और इतने आज़ाद हैं कि हमारे नेता हिंदुओं को गाली भी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो है राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए हर एक में, और जो नेता और कोई बात करते हैं हिंदुओं के खिलाफ, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं को हिंसक आतंकी कहने वालों, ये देश राम का है, इसे छोड़ जाइए। हिंदुओं को हिंसक आतंकी कहने वालों, ये देश राम का है, इसे छोड़ जाइए। चाहे जाओ इटली या चाइना चले जाओ, तुम्हें हो पसंद तो पाक चले जाइए। है इतनी जो नफरत हिंदुओं से तुमको, तो शीघ्र हिंदुओं के रिश्ता तोड़ जाइए। और जिनमें नहीं है देश प्रेम की वो भावना, विनती है उनसे देश छोड़ जाइए, विनती है उनसे देश छोड़ जाइए। और देखिए, अभी शहीदों की बात हो रही है, हालांकि मैं अगर पर्सनल पूछे तो मैं शहीद होने के पक्ष में बिल्कुल नहीं। गलवान घाटी में जो हुआ, तो उस टाइम जो सैनिकों को एक श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको हम शेर कहते हैं। तो अब उनका जो कर्तव्य है वो ये है, मैं आपको कुछ लाइनों के माध्यम से बताता हूँ कि बहुत हुआ प्रचंड, बहुत हुआ प्रचंड, मारो गीदड़ों के झुंड, बहुत हुआ प्रचंड, मारो गीदड़ों के झुंड, चीनी कायरों को तुम ललकार दो, देश की शान बढ़े, सैनिकों का मान बढ़े, मोदी अब सिंह सी दहाड़ दो, मोदी अब सिंह सी दहाड़ दो। अरे एक के बदले 100 मारो, एक के बदले 100 मारो, मन में खौफ बिठा डालो, शत्रुओं का वध करो या जिंदा उनको गाड़ दो, मोदी अब सिंह सी दहाड़ दो, मोदी अब सिंह सी दहाड़ दो। अब हालांकि अब जब सैनिकों की बात हो रही है, तो मैं सैनिकों के लिए, आपने बोला था कुछ कहें, तो मैं जरूर कहूँगा कि हमारे देश का जो सैनिक है, वो उसकी क्या फीलिंग होती है, उसके परिवार की क्या फीलिंग होती है, ये देश के नेताओं को शायद नहीं पता है। तभी वो उनसे सबूत मांग लेते हैं, कभी कुछ मांग लेते हैं, कभी शक करते हैं। तो ये बहुत गलत है। मुझे लगता है उनको सैनिक के बारे में नहीं पता है। तो सैनिक क्या होता है वो मैं एक कविता के माध्यम से आप सभी को बताता हूँ कि सैनिक वो होता है, सैनिक वो होता है जो अपने परिवार के किए वादे तक नहीं कर पाता पूरा। सैनिक वो होता है जो अपने परिवार के किए वादे तक नहीं कर पाता पूरा, और माँ भारती के लिए
छोड़ जाता है परिवार अधूरा। बहुत खूब। माँ भारती के लिए छोड़ जाता है अपना परिवार अधूरा। पिता को कहा था आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा। पिता को कहा था आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा और कहता था माँ को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। पिता को कहा था आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा, कहता था माँ को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। आंखों में आंसू लिए पत्नी को रंगीन साड़ी का वादा किया था और नन्ही सी बिटिया को अच्छी फ्रॉक का वचन भी दिया था। लौटकर बहन का रिश्ता पक्का करना था, लौटकर बहन का रिश्ता पक्का करना था। भाई का यूनिवर्सिटी में फार्म भी भरना था। सुनहरे सपने मन में कैद कर पहुंचता हो देश की शरत पर। जहां दुश्मन घात लगा हमला कर देता है, जहां दुश्मन घात लगा हमला कर देता है, टैंकों का मुख भारत की ओर मोड़ लेता है। पर जब उस जैसे फौलादों से टकराता है, उनकी दहाड़ सुन टैंक छोड़ भाग जाता है। माँ भारती की लाज बच जाती है, माँ भारती की लाज बच जाती है। देखिए ये कई फेज हैं जो इसके व्यक्तिगत लाइफ में होते हैं, वो फेज आपको बता रहा हूँ कि दुश्मन टैंक छोड़ भाग जाता है, माँ भारती की लाज बच जाती है। माँ भारती की लाज तो बच जाती है, पर दुश्मन की एक गोली से सीने में धंस जाती है। फिर जब पहुंचता है बेटा घर तिरंगे में लिपटकर, शुद्ध बुद्ध खो देती है पत्नी उससे चिपटकर। खो जाता है माँ की आंखों का तारा, छिन जाता है पिता के बुढ़ापे का सहारा। बिटिया की फीस और पत्नी का सिंदूर ले जाता है बहन की राखी, और दुख जीवन भर का दे जाता है। फिर वो नहीं कर पाता परिवार के किए वादों को पूरा, और इसका बलिदान छोड़ जाता है उसका परिवार अधूरा। अब उसका लहू पिता की आंखों से बहता है। बलिदानी का घर ही माँ को तीर्थ लगता है। पत्नी को रंगीन साड़ी की आवश्यकता नहीं रहती। प्यारी बिटिया कभी फ्रॉक को नहीं कहती। बहन को फक्र है कि भाई ने माँ भारती की लाज बचाई। अब सेना में जाने को तैयार है इसका छोटा भाई। इसीलिए मैं गर्व से भर जाता हूँ जब भी किसी सैनिक को अपने समक्ष पाता हूँ। मैं भारत के सभी सैनिकों के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। मैं भारत के सभी सैनिकों के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। बहुत बेहतरीन। अब इन संवेदनाओं से भरी ये कविता थी, और वही जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सर ने जैसे कहा कि जवानों को देख के हमें एक सम्मान सा महसूस होता है। तो कोई भी जवान हमारे सामने आए तो हमें अपने आप में एक गर्व सा महसूस होता है कि हमारे जवान हैं, हमारी देश की सुरक्षा में लगे जवान हैं। तो सर आपने कहा जो बिल्कुल 100% सही था। और देखिए जब हम आपने जैसे व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में कहा, हम न्यूज़ में देखते हैं, हम व्यक्तिगत अगर तौर पर देखें किसी शहीद जवान को जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो हम इन सब एस्पेक्ट्स को, इन पहलुओं को नहीं सोच पाते हैं। वो सोचना शायद हम लोगों के बस से बाहर की बात है। और जिस तरह से आपने इन पंक्तियों के जरिए उन संवेदनाओं को जाहिर किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी, और आपने भी पहले ऐसा ही जवानों पे ये बहुत ही खूबसूरत लाइनें कही थी, आपने सुनाई थी। तो अब मैं चाहूंगी कि एक और कविता आपके जरिए हो जाए, और इस जश्न में कहते हैं ना सोने पर सुहागा हो जाए। बिल्कुल जी, इन सब के आगे मैंने पहले भी कहा था मैं तो कुछ नहीं हूँ। नहीं, आपने बहुत ही खूबसूरत कविता कही, बहुत ही खूबसूरत कही। बोल के बहुत कुछ कर जाते हैं। फिर भी थोड़ी सी कोशिश करिए। ये अंदाज है। जैसे कोई विदेश से आता है, वो पूछता है कि तुम्हारे देश में है क्या, तुम हो कौन, तुम्हें किस चीज़ का प्राउड है। तो आगे से मेरा जवाब क्या होता है, लूटी गई आबरू कईयों की, लूटी गई, वो दौर की बात कर रही है, लूटी गई आबरू कईयों की बोलियां लगाई गई, लूटी गई आबरू कईयों की बोलियां लगाई गई। मैं उस जगह की रहने वाली हूँ जहाँ निहत्थों पे गोलियां चलाई गई। अमृतसर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे निहत्थों पे गोलियां चला दी थी 1919 में। वो अभी तक वहाँ की रहने वाली हूँ, तो वहाँ का जो मंजर होता है आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल। फिर भी ना हारा था ना हारेगा, वो भारत देश है मेरा,
तुम क्या पूछ रहे हो, क्या नाम है? इसी पे मुझे अभिमान है, मैं भारत की बेटी हूँ, इसी पे मुझे अभिमान है। क्या बात है। और जो एक जवान होता है वो जब सीमा पे जाता है तो जो कुर्बानी वो देता है, वो गोली किसी रिलीजन को देख के नहीं आती। हर जगह से, हर मज़हब से सैनिक वहाँ पे जाते हैं। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छे कवि हैं कैफी जी, उनकी लिखी कुछ चंद लाइनें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। गीता कभी कुरान की क्यों खाते हैं कसमें, गीता कभी कुरान की क्यों खाते हैं कसमें, जिनका कोई मजहब कोई ईमान नहीं है, जिनका कोई मजहब कोई ईमान नहीं है। कुर्बानी तिरंगे के लिए सबकी बराबर, कुर्बानी तिरंगे के लिए सबकी बराबर, इसमें कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है। बहुत अच्छे। जय हिंद। बहुत खूब। और आपने अमृतसर की बात की, जलियांवाला बाग की बात की, कभी वाघा बॉर्डर गई है महिमा? नहीं, अभी तो मैं फिलहाल नहीं की, बट मैं जाने का सोच रही हूँ। सोचना, बिल्कुल जाना। बिल्कुल। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको दिल करेगा कि आप सरहद पार जाके पहले तो पाकिस्तान से 2-4 हाथ करके आए। और ऐसा कई बार मैंने देखा है। आपने अमृतसर की बात की, मैं भी वहीं से हूँ। तो अमृतसर में जब हम जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि जो वहाँ पर ये सब, हाँ, जो परेड देख रहे होते हैं वो खुद मैदान में उतर जाते हैं, तो उनको रोका जाता है। आपका खून खौल उठता है। बिल्कुल, खून खौल उठता है। और खून तो हमारा टेलीविजन पे ही देख के खौल उठता है। हम सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो क्या हालात होंगे। इतने ऊंचे लंबे जवान होते हैं, प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठती है। बिल्कुल। हाँ, चाहे वो हमारे महिलाएं हों, चाहे वो हमारे पुरुष जवान हों, उनका ऊर्जा देखने वाली ऊर्जा देखने वाली होती है। और आप जब चले जाएं आपको उतनी ही दिखेगी, वही फील दिखेगा। और जरूर जाइएगा, अगर आप नहीं गए हैं तो जरूर जाइए। मैम बात कर रही थी, वो बुलेट्स की जो निशान है वो आपको बार बार ये याद दिलाते हैं कि आपको जिंदा रहना है, प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध मैं कहूंगी मैम कि अपनी देश की रक्षा के लिए जिंदा रहना है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमें कामयाब नहीं होने देना है। अभी मैम बात कर रही थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, और हम बात कर रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की। उनकी कुछ पंक्तियां हैं जलियांवाला बाग पे उन्होंने लिखा है, जो किसी भी वेदना को आपको जगा देंगी कि वहाँ पे हुआ क्या था। मैं वो पढ़ना चाहूँगी कि परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। वाह, क्या बात। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइनें हैं जो उन्होंने लिखी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। तो ये बताती हैं कि हम किस दौर से गुजर कर आए हैं, जो हम आज यहाँ पे बैठ के स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। जी। और हमारा साहित्य, हमारा इतिहास बहुत ही गौरवान्वित करता है हमें। और मैं तो कहती हूँ कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस देश की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मुझे बड़ा, पता नहीं आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पता नहीं क्यों भारत छोड़ के लोग बाहर चले जाते हैं। मेरे बस से बाहर है ये सोचना। हम तो सोच भी नहीं सकते कि भारत से बाहर जाना है। हाँ, जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, लेकिन रहने यहीं पे, रहने का यहीं पे। तो सर आपके पास आते हैं, और अब क्या गुणा भाग करने वाले? मैं तो कोई गुणा भाग नहीं, बस मैं तो, आपने कहा भारत, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं भारत में रहता हूँ और भारत मुझ में रहता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बात चल रही थी अभी कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो आज हमारा पूरा देश इतना सजा हुआ है, तब मैं बात कहूँगा अपने देश के लिए कि सजा हुआ वो एक उपवन है, सजा हुआ वो एक उपवन है, तन में हुआ है मेरा मन है, जग में अलग सा मेरा वतन है, देशभक्ति में डूबा हर मन है। स्वजन से शीश झुका के नमन है उसको, अलंकृत किया जिसने मेरा वतन है। शीश झुका के नमन है उसको, अलंकृत किया जिसने मेरा वतन है। और भारत में उसकी अमर हुई साख है, भारत में उसकी अमर हुई साख है। लगन लगी थी वतन से उसको, वतन के वास्ते ली अंतिम सांस है। और स्वजन से ना हुई उसकी बात है, शतकों तक उसको मेरा प्रणाम है। हो शहीद जिसने किया देश का नाम है, हो शहीद जिसने किया देश का नाम है। और सहृदय है श्रद्धांजलि उनको, सहृदय है श्रद्धांजलि उनको, रक्षक बने जो भारत माँ की शान है। हर उस सैनिक को प्रणाम है, हर एक सांस से उसको सलाम। बहुत अच्छा। कि कोई पिता था, बात हुई कि कोई पता था, कोई बेटा था, कोई सबका चहेता था, तब मैं कहूँगा कि कोई पिता था, कोई पति था, कोई पिता था, कोई पति था कोई बेटा,
तो कोई सबका चहेता। वाह वाह। और गले लगाकर मौत को खुलकर चल बसाता वो इस दुनिया से। गले लगाकर मौत को खुल के चल बसासा इस दुनिया से। आम जन की एक नई दुनिया बसा के, आम जन की एक दुनिया बसा के। तब विनम्र निवेदन है जन आम से, आपके चैनल के माध्यम से, आज लाइव टाइम्स के माध्यम से मैं प्रत्येक देशवासी से कहना चाहूँगा कि आम जन विनम्र निवेदन है जन आम से। नित्य प्रतिदिन कर तू प्रणाम उसको, नित्य प्रतिदिन तू कर प्रणाम उसको। सौगात में दी थी जिसने शांति तुझको, सौगात में दी थी जिसने शांति तुझको। और मेरा उसको सत सत प्रणाम है, मेरा उसको सत सत प्रणाम है। रक्षक बने जो भारत माँ की शान है। हे शहीद तुझको सत सत प्रणाम है, तुझको सत सत प्रणाम। वाह, बेहतरीन। और आप कह रही थी कि आप तुच्छ महसूस कर रही हैं। अभी तो महिमा भी कवित्री बन गई हैं और मंजू भी कवित्री बन गई हैं। मैं सोची मैं कहाँ जाऊँ। नहीं, मुझे तो लग रहा है महिमा जी तो कवित्री पहले से ही हैं, आप बन गए हैं। मुझे, मैं वही कह रही हूँ, 2-3 सेशन हाँ एहसास ही ऐसा बिल्कुल। तो महिमा है कुछ आपकी मेरे उसमें तो नहीं, बट रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। और दिनकर के बिना तो हमारा पूरा बिल्कुल इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन पूरा ही नहीं, आंदोलन ही अधूरा है। मैम बिल्कुल। और आज के इस शो में बेहद ज़्यादा आप कुछ कहना चाहेंगे? तो चलिए जाते जाते मुझे लगता है कि आपसे ही कविता इस पूरे शो का राउंड अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो भारत है, अभी जो इन्होंने बोला कि भारत क्या है, अभी मैं भी बाहर गया हुआ था विदेश में, मुझसे भी पूछा कि आज का भारत क्या है। तो आज का भारत क्या है? आज का भारत, हर चीज़ भारत है। मैं भारत हूँ, आप भारत है। तो भारत क्या कहता है? भारत कहता है, या मैं कहता हूँ कि मैं भारत हूँ, 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 मैं भारत हूँ। सीताराम की धरती हूँ, सीताराम की धरती हूँ, राधा कृष्ण भी जपती हूँ। सीताराम की धरती हूँ, राधा कृष्ण भी जपती हूँ। शक्ति हूँ मैं साधु संत की, शक्ति हूँ मैं साधु संत की, भक्ति माँ मीरा की हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। नगरों का विकास हूँ, युवाओं का विश्वास हूँ। नगरों का विकास हूँ, युवाओं का विश्वास हूँ। खेतों में नित लहलाता मैं, खेतों में नित लहलाता मैं, उगे अन्न का कारक हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। परमाणु भी पास मेरे, परमाणु भी पास मेरे, शत्रु से न कभी डरे। परमाणु भी पास मेरे, शत्रु से न कभी डरे। कई इतिहास लिखे मैंने, कई इतिहास लिखे मैंने, पर युद्ध के विरुद्ध हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। रामायण और गीता हूँ, रामायण और गीता हूँ, वेदों से मैं जीता हूँ। रामायण और गीता हूँ, वेदों से मैं जीता हूँ। हूँ विश्व गुरु बनने वाला, हूँ विश्व गुरु बनने वाला, हर देशभक्त का अभिमान हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। और मैं इसी में ऐड करना चाहूँगी, कुछ पंक्तियाँ जोड़ना चाहूँगी लाइव टाइम के माध्यम से दर्शकों को कि सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चा भी हो रही है और नारी शक्ति के बिना तो ये अधूरा ही है। वो कहती हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रिकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खून मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैं लाइव टाइम के दर्शकों को और देश भर में सुन रही तमाम नारी शक्ति को ये कहना चाहूंगी, ये संदेश देना चाहूंगी कि मौका भी है और दस्तूर भी है। तो क्यों ना आप अपनी सुनहरी इबारत लिख दें आत्मविश्वास का, गौरव का और संकल्प का। तो आइए मिलके हाथ बढ़ाते हैं और नारी शक्ति को एक होते हुए देखते हैं और भारत के पूरे मानचित्र पे छा जाते हैं। बिल्कुल, और मानचित्र पर हम छा ही गए हैं। और देखिए बेहद खूबसूरत समा बंधा हुआ है, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी हो जाती है हमारे पास।
तो मुझे लगता है कि अब जाने का वक्त आ गया है, लेकिन आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और ऐसे जो हमारे शोज हैं वो आप दोबारा बार बार देखने आ सकते हैं, हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों आप को। लाइव टाइम्स पे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब भी करिए, हम ऐसे शोज आपके पास लेके आते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। और चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी तो अंजाम जो है जय हिंद जय भारत से करना चाहिए। तो चलिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। वंदे